सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएनएम नर्सिंग 2025 का। जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आप सभी को ध्यान रखना है, काउंसलिंग का स्टेप आप लोगों को कैसे कंप्लीट करना है और फॉर्म भरते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फॉर्म भरने से पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, कितने का टोकन कटेगा और काउंसलिंग के टाइम पर कितना पैसा लगेगा, आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, सभी लोग पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, अपने हर उस मित्र तक, हर उस साथी तक इस वीडियो को शेयर करें जो जीएनएम करना चाहता है 2025 के अंदर। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी तो आप लोगों का एक साल खराब हो सकता है, आप लोगों का करियर खराब हो सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी पॉइंट्स इसके अंदर बताए जा रहे हैं सभी को फॉलो करिएगा। चलिए सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि जीएनएम नर्सिंग 2025 की फॉर्म आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं 1 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2025 तक आप सभी के फॉर्म चलेंगे। मतलब 15 अगस्त से पहले पहले आप सभी को क्या कर देना है, फॉर्म भर देना है। और 15 अगस्त को रात को 11:55 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप 10 तारीख से पहले सभी लोग फॉर्म भर के बिल्कुल काउंसलिंग वगैरह करवा के और बिल्कुल डन रहो एक बार, है ना। तो काउंसलिंग का कैसे क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप सभी को ई मित्र पे जाना है। आप ई मित्र पे जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भैया आप ही हमारा फॉर्म भर दो, आप ही हमारी काउंसलिंग कर दो और जो भी पैसा लगेगा हम आप लोगों को दे देंगे, तो हम हमारे अकॉर्डिंग फॉर्म भी भर देंगे आप लोगों का और साथ में आप लोगों की काउंसलिंग भी करवा देंगे एक्सपर्ट से। तो दोनों काम भी आप लोग यहां पे करवा सकते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप ओनली काउंसलिंग करवाना चाहते हैं हमसे, है ना, ओनली काउंसलिंग, आप बोल रहे हो कि भैया हम फॉर्म तो हमारे जो भी साथ नियर बाई जो भी कोई ई मित्र वाला है वहां जाके हम बैठ के फॉर्म भरवा देते हैं, साथ में काउंसलिंग हम आपसे करवा लेंगे। तो अगर आप ओनली काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तब आप लोगों को क्या करना है, तब आप लोगों को 9828306559 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है ना। और मैसेज करके कहना है कि हमें जीएनएम नर्सिंग 2025 की काउंसलिंग करवानी है। अब काउंसलिंग का चार्ज, हमारा चार्ज है 500 रुपए और जो साइट पर जो चार्ज लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, हमारा चार्ज है 500 रुपए, बाकी साइट पर जो भी चार्ज कटेगा उसका प्रिंट आउट हम आपको निकलवा के देंगे और जो भी चार्ज रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। और ये जो चार्ज है ये फर्स्ट राउंड का, सेकेंड राउंड का और थर्ड राउंड का, तीनों राउंड का चार्ज रहने वाला है। अब आप ये चाहते हैं कि भैया हम लोग जो है वो आपसे फॉर्म भी आपसे ही भरवाएंगे और काउंसलिंग भी आपसे ही करवाएंगे, तो फिर आप लोग इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और कहो कि भैया हम फॉर्म भी आपसे ही भरवाएंगे और काउंसलिंग भी आपसे ही करवाएंगे, तो उसका क्या चार्ज है वो आपको टीम बता देगी, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा प्रोसेस आप लोग यहां पर कर सकते हो। आगे देखो, सबसे बड़ा डाउट है कि भैया हम फॉर्म भरवाने, चलो ठीक है हम फॉर्म भरवाने जा रहे हैं और अगर हम आपके पास में फॉर्म भरवाते हैं तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ने वाली है। तो यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को जरूरत पड़ेगी 10th की और 12th की मार्कशीट की, है ना। हाँ, इसके अलावा एक आधार कार्ड होना चाहिए आप लोगों के पास में, फोटो लेके जानी है, थंब इंप्रेशन। अब थंब इंप्रेशन ये नहीं है कि घर से टेक के ले जाओ, नहीं, उनके पास में वाली मशीन होती है तो वो वहां से कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप लोगों को साइन वहीं पे जाके कर देने हैं। एक पेन लेना है, वो पेन से आप लोगों के व्हाइट पेज पर क्या करना है, साइन करना है और फिर वो अपलोड कर लेंगे। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, पैसे लेके जाने हैं 220 रुपए और 110 रुपए। तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों का पैसा लगेगा, ठीक है ना। हाँ, 110 या 220 रुपए लगेगा। इसके अलावा जन आधार कार्ड आप लोगों को लेके जाना है, क्योंकि जब आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें से ये कंफर्म किया जाएगा कि आप इस फैमिली के मेंबर हैं या नहीं। तो जन आधार कार्ड पर ओटीपी जाएगी, तब आप लोगों को वेरीफाई किया जाएगा और तब जाके आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा, है ना। चलो आगे मैं थोड़ा सा और डिस्कस करता हूं आप लोगों से कि और क्या चीजें आप लोगों को करनी है। तो जैसे आप लोग फॉर्म भर लोगे ना पूरा, तब आप लोगों को फॉर्म की हार्ड कॉपी जरूर लेनी है। क्या करना है, फॉर्म की हार्ड कॉपी जरूर लेनी है। फॉर्म की हार्ड कॉपी कैसे आएगी और जब आप काउंसलिंग करवा लोगे तब कैसी कॉपी आएगी, दोनों चीज मैं यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं। जो पिछली ईयर के हमारे स्टूडेंट थे जिनकी हमने काउंसलिंग भी करी थी और फॉर्म भी भरा था, दोनों चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखो, काउंसलिंग जरूर करवाएं और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो अभी से स्टार्ट हो रहा है। 1 अगस्त जैसे आप फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे तभी से काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंसलिंग भी आप लोगों को अभी जस्ट करवा लेनी है, तुरंत ही। इस चीज का ध्यान रखना है। पिछली बार 50% ऐसे स्टूडेंट थे जो ई मित्र पे गए, फॉर्म भरवा के आ गए लेकिन काउंसलिंग नहीं करवा गए, क्योंकि पता ही नहीं था, जानकारी का अभाव था। तो जानकारी का अभाव से पहले ही मैंने कम से कम भी 5 वीडियो अपलोड कर दिए कि भाई जब 1 तारीख को फॉर्म भरने जाओगे ना तब ही आप
आप लोग जो है वो काउंसलिंग करवा के आ जाना, ठीक है। हाँ, काउंसलिंग करवा के जरूर आनी है ना। अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमसे काउंसलिंग करवा। अब एक चीज और सुनो, जब आप काउंसलिंग करवाने जाओगे ना, तो भैया ना तो ई मित्र वाले को पता है ना आपको पता है कि कौन सी कॉलेज हम भरें ताकि हमें जो है वो सीट मिल जाए। तो वो सारी चीजें हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे, और आप लोगों को मैक्सिमम ये रहेगा कि कम परसेंटेज पर भी हम आप लोगों को कॉलेज अलॉट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और पिछले 4 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं तो इस क्षेत्र की तो बेहतर नॉलेज है हमें। और बाकी आप लोग जो है हमारे रिजल्ट्स जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, हर एक वीडियो के अंदर आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करते हुए नजर आ जाएंगे हम, है ना। चलिए अब यहां पर मैं आप लोगों से थोड़ी सी और चीजें डिस्कस कर लेता हूं, वो चीजें बता देता हूं जो कि आप लोगों को बतानी चाहिए, है ना। हाँ, तो भैया क्या बतानी चाहिए, देखो भैया, जब आप लोग फॉर्म भर के आओगे ना, हाँ फॉर्म भर के आओगे ना, तब आप लोगों के पास में इस तरीके का एक एप्लीकेशन प्रिंट आउट आ जाएगा, है ना, जिसमें आप लोगों का क्या रहेगा, जो आप लोगों ने फीस पे करी है वो भी यहाँ पे दिखाई देगी कि पेड 220 रुपए इन्होंने पे किया है ना। इसके अलावा ये आप लोगों की यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, यहाँ पे आप लोगों का नाम आ जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों की फोटो आ जाएगी, इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों का डेट वेट, आप लोगों के मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब भैया ये मोबाइल नंबर जो ना बंद है भाई, है ना, अगर आप ये करोगे कि हम इस पे कॉल करेंगे कुछ हो जाएगा तो बंद है ये मोबाइल नंबर, है ना। हाँ क्योंकि होते हैं ना कई जो बस लगे रहते हैं, क्योंकि उनके घर वालों ने उनको शिक्षा तो दी नहीं है। कि अभी कल ये मेरे पास में केस आया जिसमें कि ये है कि लड़की बार बार लड़की को मना कर रही है कि भैया मेरे पास में कॉल मत करो, लेकिन लड़का जो है ना इतना निकम्मा है, इतना नकटा है, मान ही नहीं रहा है। फिर उसको हमने हमारे अकॉर्डिंग समझवाया है, बेचारी वो गर्ल्स आई हमारे पास में कि सर एक बार हेल्प कर दो हमारी, फिर उसको हमने हमारे अकॉर्डिंग समझवाया उसको, है ना। हमारे पास में भी सारे हथकंडे हैं भाई, है ना, ऐसे ही नहीं खड़े हैं यहाँ पे खड़ा रहने के लिए भी जज्बा और जुनून होना चाहिए। ऐसे हर किसी को खड़े नहीं रहने देते यहाँ पे। अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पे तो 5 लोग अभी भी टांग खींच रहे हैं मेरी, समझ रहे हो। अगर आप खड़े हो जाओगे ना तो मैं भी टांग खींचना स्टार्ट कर दूंगा आपकी, और कोई भी टांग खींचना स्टार्ट कर देगा आपकी। तो खुद की जगह पर एक जगह स्टेबल रहना भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये सारी चीजें दे रखी है, और अगर यहां पर बात करें तो ये सारी चीज आप लोगों की दी रहेगी कि कितने तो क्या वो आए हैं, ये पता वता सारी चीजें आप लोगों की रहेगी, और नीचे आप लोगों के यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह देख के आप लोग जो है वो कर सकते हो। अब एक और चीज भैया, क्या जब हम कॉलेज भर देंगे तब जाके कैसा प्रिंट आउट आएगा हमारा, तो देखो जब आप कॉलेज भर दोगे ना तब आपका कैसा प्रिंट आउट आएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ये भी हमारे एक विद्यार्थी हैं, प्यारे विद्यार्थी हैं, जिनकी की कॉलेज हमने पिछले साल हमने भरी थी और इनको कॉलेज मिल भी गया था। तो यहाँ पर ये देख लो, ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसके अलावा फिर नीचे प्राइवेट कॉलेज भर रखी हैं। तो इस तरीके से आपको भरनी है। अब आपको आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग भरनी है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों का विकल्प पत्र शुल्क, यानी कि जो 500 रुपए का टोकन इसके अंदर भी कटेगा, 500 रुपए हमारी फीस है, मतलब टोटल फीस कितनी हो गई, 1000 रुपए आप लोगों को। अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो 1000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर 500 रुपए आप खुद भी पे कर सकते हो, बता दिया जाएगा, फिर आप 500 रुपए हमें पे करके और फिर हम आप लोगों की कॉलेज भरेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोगों को ज्यादातर चांस रहेगा कि कॉलेज फर्स्ट राउंड के अंदर ही मिल जाए। बाई चांस फर्स्ट के अंदर नहीं मिलता तो फिर और कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, सेकंड राउंड भी हम ही करेंगे और थर्ड राउंड भी हम ही करेंगे आप लोगों का, ठीक है ना। हाँ, तो ये इस तरीके से आप लोगों की कॉलेज क्या कर दी जाएगी, भर दी जाएगी। और कॉलेज भरने के बाद फिर आप लोगों के यहाँ पे साइन भी आएंगे भाई, है ना। हाँ, ये साइन भी आएंगे, इसका प्रिंट आउट भी आप लोगों को लेना है, ताकि फिर कॉलेज आप लोगों को, मान लेते हैं कि कोई कॉलेज है, जैसे कि आप लोगों को ये 48वें नंबर की कॉलेज अलॉट हो गई आप लोगों को, है ना, तो वो जाके चेक भी करेंगे कि 48 नंबर की कॉलेज अलॉट हुई है, तो ये प्रिंट आउट आप लोगों को कॉलेज के अंदर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों का क्या करना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और कॉलेजों के नाम मैं थोड़े से बता देता हूं कि कौन कौन सी कॉलेज हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजों के नाम सुन लो सभी। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग एमजी हॉस्पिटल जोधपुर के अंदर है, एक पाली के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, एक अजमेर के अंदर है, अजमेर के अंदर 2 है, एक तो मेन अजमेर के अंदर है, एक केकड़ी के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा बांसवाड़ा के अंदर है, बाड़मेर के अंदर है, और आरबीएम हॉस्पिटल भरतपुर के अंदर है। इसके अलावा भीलवाड़ा के अंदर भी है, और जयपुर के अंदर सबसे बड़ी हमारी जो मानी जाती है, मानी जानी संस्था एसएमएस कॉलेज, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ, जनरल मिडवाइफरी हॉस्पिटल जालोर के अंदर है भाई, जालोर के अंदर है, कोटा के अंदर भी है, सीकर के अंदर भी है, गंगानगर के श्री गंगानगर के अंदर भी है, उदयपुर के अंदर भी है, जोधपुर के अंदर भी है, और जोधपुर के अंदर
इसके अलावा देखो, अब मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि टोटल 17 गवर्नमेंट कॉलेज है ना, कितनी है, टोटल 17 गवर्नमेंट कॉलेज, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर फिर ये प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट हो जाती है, तो टोटल कितनी कॉलेज हो गई प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, इसकी हमने शायद टोटल भर रखी है 171, और हो सकता है इस बार थोड़ी सी कॉलेज और भी बढ़ जाए, है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको काउंसलिंग करवानी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें 9828306559, ठीक है। और फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, कमेंट का रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।